एज वी हैव स्टार्टेड डेरिवेटिव्स, कुछ चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, उसी को आगे आज कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एब इनिशियो मेथड, या इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोलते हैं। और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी इसको बोला जाता है। तो हम लोगों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी लास्ट टाइम, तो उसी को ही हम लोग देखेंगे, उसी के ऊपर आज क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव हम लोग करेंगे, सीखेंगे बाय एब इनिशियो मेथड। तो इसमें हम 5 स्टेप्स करते हैं। स्टेप 1 है give small increment delta x to x and delta y to y. We get is sin x plus delta x. इसको हम फर्स्ट लेंगे, इसको हम सेकंड लेंगे। देन सेकंड स्टेप इज सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो हम फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस sin x। ये y एंड y कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू, अब ये जो राइट हैंड साइड है इसके ऊपर हमारा आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, क्या आइडेंटिटी लगेगी? साइन c माइनस साइन d। अभी हम देखेंगे। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है साइन c माइनस साइन d। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस नहीं, 2 cos x प्लस डेल्टा x प्लस x अपॉन 2 साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x अपॉन 2। दिस x एंड दिस x गॉन। हमने यूज क्या किया, हम लोग देखते हैं। हमने एक्चुअल में यहाँ पे यूज किया यूजिंग साइन c माइनस साइन d इज 2 cos c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2। अब यहाँ पे आपने इसको c मान लीजिए, पूरे को, इस पूरे को d मान लीजिए। तो हमने ये आइडेंटिटी यूज की। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2 cos टू एक्स प्लस डेल्टा x अपॉन 2, और ये आ जाएगा हमारे पास साइन डेल्टा x अपॉन 2। तो थर्ड स्टेप है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x।
तो दिस बिकम्स डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 2 cos साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 2 टाइम्स डेल्टा एक्स अपॉन 2। नो यहां पे अगर आप देखें तो ये 2 and 2 कैंसिल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां पे टेकिंग लिमिट्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 टू बोथ साइड्स। तो आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 del y upon del x is equals to cos यहां भी हम लोग लिमिट लगाएंगे, जस्ट ए सेकेंड को हम लोग पहले लिमिट लगाएंगे फिर आगे लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 इंटू ये साइन वाली पूरी टर्म इकट्ठे लिख देते हैं और डेल्टा एक्स बाई 2 साइन के नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा इस तरह से लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 del y अपॉन del x is equals to limit डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, ये आ जाएगा cos 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 और साइन वाले को अलग से लिमिट दे देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, ये ऐसे लिखा जाएगा साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 और क्योंकि प्रोडक्ट में है तो हम सिर्फ इसके नीचे भी डेल्टा एक्स अपॉन 2 डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए पिछले स्टेप में अगर आप देखें तो डेल्टा एक्स जो था वो दोनों के नीचे था, यहाँ पे इफ यू सी यहाँ पे डेल्टा एक्स पूरी के नीचे था। तो हम लोग क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो हम इसको अलग से सिर्फ साइन के नीचे भी लिख सकते हैं। बीच में प्लस या माइनस का निशान होता या ऑपरेशन होता तो हम लोग ऐसा नहीं करते, बट यहाँ पे हम लोग इसको एक साइन के नीचे ले सकते हैं। क्यों ले रहे हैं अब उसका रीजन ये बताते हैं, आगे बात करते हैं। इसलिए ले रहे हैं ताकि जब हम लिमिट्स अप्लाई करें, ऑन अप्लाइंग लिमिट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपके बच्चे dy बाई डी एक्स बन जाएगी, लेकिन राइट हैंड साइड में cos जो है वो क्या बन जाएगा, cos 2x प्लस 0/2 इंटू, अब इसको हमने अलग इसलिए किया था डेल्टा एक्स अपॉन 2 इसलिए लेके गए थे ताकि इसके ऊपर डायरेक्टली हम लोग आइडेंटिटी यूज कर सके, बिकॉज हमें पता है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो 1 होता है। तो हम इसके ऊपर डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट dy by dx is equals to cos 2x upon 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली वी गेट द आंसर एज cos of x. So this is the answer for us.
देखिए यहाँ पे हमारे पास हमने साइन एक्स को किया, सिमिलरली हम लोग y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स को करते हैं। मेथड वही है। नंबर 1, give small increment delta x to x and delta y to y। तो ये आपके पास बनेगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू cos x प्लस डेल्टा x। इसको हम 1 ले लेंगे, इसको हम 2 ले लेंगे। सेकेंड स्टेप है सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो ये आपके पास बेटा बन जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल्स टू cos x प्लस डेल्टा x cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x। नाउ जब हम इसको देख रहे हैं तो y और माइनस y तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आइडेंटिटी यूज होगी, तो -2 साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x अपॉन 2 साइन x, सॉरी ये +2 और ये आ जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x अपॉन 2। फिर से हम लोग ये जो x है इसको कैंसिल आउट कर देंगे, दिस x एंड दिस x कैंसिल, एंड देन साइन डेल्टा x अपॉन 2। राइट, अब यहां पे आएगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय अच्छा ये हमने लिखा क्यों, पहले एक बार वो भी देख लेते हैं। Why we have written it, because ये मैं एक बार आइडेंटिटी आपके साथ शेयर कर देता हूं। हमारे पास है यूजिंग cos c माइनस cos d इज इक्वल्स टू -2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। अब यहां पे इस पूरे को आप c मान लीजिए और इस पूरे को d मान लीजिए, तो c प्लस डी एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 और c माइनस डी आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास ये मिल जाएगा। नाउ अब हम इसको लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू -2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। लेकिन हमें साइन के नीचे डेल्टा एक्स अपॉन 2 चाहिए, इसलिए हम इसको अब नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा और रिफाइन करेंगे।
डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू -2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2, और इसको हम लिखेंगे ट्वाइस डेल्टा एक्स अपॉन 2, ताकि हमारे को नीचे 2 मिल जाए। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा ये, एंड देन हमारे पास ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज माइनस साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2, और इस डेल्टा एक्स बाई 2 को साइन डेल्टा एक्स बाई 2 के नीचे लिख दूंगा सिर्फ, यह जाएगा साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन 2. Now next step is same. Fourth step is taking limit delta x approaches 0 to both sides. तो हम लोगों के पास एक चौथा स्टेप है, ये हमारे पास आ जाएगा फोर्थ स्टेप. तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 टू बोथ साइड्स, तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स approaches 0 minus 2 sin 2x plus delta x upon 2 into sin delta x upon 2 divided by delta x upon 2. Now इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो लिमिट डेल्टा x approaches 0 is equals to limit into limit delta x approaches 0 डेल्टा एक्स अपॉन 2. एंड यहां पे लिमिट्स अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लिमिट्स. तो आ जाएगा आपके पास dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा -2 साइन 2x प्लस 0. तो ये 2 तो हमारा कैंसिल हो गया था पहले ना, अब इसको हम लिखेंगे नहीं, दिस इज माई मिस्टेक, ये माइनस ही रहेगा. तो ये आ जाएगा प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे 0 बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, और ये बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2x अपॉन 2, और यहां पे हमारे पास ये दिस एंड दिस गॉट कैंसिल, दिस बिकम्स इक्वल्स टू माइनस साइन x. तो हमारे को, हम लोगों ने भी दो आइडेंटिटीज पढ़ ली, वो दो आइडेंटिटीज हमारे पास क्या थी, वो थी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स, और दूसरी हम लोगों ने भी सॉल्व किया, फाइंड आउट किया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज माइनस साइन एक्स. नाउ ये हमें याद रखना है. थर्ड है, अब हम लोग इसमें एक और करेंगे, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ एक्स इज सेक्स स्क्वायर एक्स. तो चलिए जी इसका प्रूफ देखते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी पीछे बाकी दोनों का किया, इसका भी हम लोग प्रूफ करते हैं, इसका भी चेक करते हैं कि हाउ इट इज गोइंग टू बी.
अगेन मेथड्स वही हैं, सेम वही प्रिंसिपल यूज करना है जो हमने पहले किए हैं। y इज इक्वल्स टू 10x, इसको हम फर्स्ट लेंगे। गिव स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x टू x एंड डेल्टा y टू y। तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू 10x प्लस डेल्टा x। Subtracting first from second, this will be y plus delta y minus y is equals to 10x plus delta x minus 10x. This y and this y get cancelled. Now we're having delta y is equals to अभी जो tan वाली आइडेंटिटी है ना, इसको हम हमेशा साइन कॉस में चेंज करते हैं। पहले हम सबको पता है tan ऑफ x होता है साइन ऑफ x अपॉन कॉस ऑफ x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं डेल्टा y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस डेल्टा x अपॉन cos x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x अपॉन cos x। इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो बनेगा साइन x प्लस डेल्टा x cos ऑफ x माइनस cos x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x अपॉन cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x। नाउ ये जो न्यूमरेटर है ना, इसको आपने देखना है। वी नो साइन ए कॉस बी प्लस और माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी। तो यहां पे हमारे पास ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ये हमारे पास आ रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो दिस विल बी is equals to sin x plus डेल्टा x माइनस x होएगा और ये आ जाएगा हमारे पास होल डिवाइडेड बाय cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x। ये हमारे पास प्लस x और माइनस x कटेगा तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिल रहा है डेल्टा y इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा x अपॉन cos x प्लस डेल्टा x
into cos x. अब dividing both sides by delta x दिया जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास साइन डेल्टा एक्स अपॉन, अब इसको ध्यान से देखना है, इधर से आगे अपने स्टेप को ध्यान से देखना है। दिस इज साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप इज टेकिंग लिमिट delta x approaches 0 to both sides. So this is limit delta x approaches 0 del y upon del x is equals to, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट delta x approaches 0 sin delta x upon delta x into 1 upon cos x plus delta x into cos x। अब हमारे पास ये जो लिमिट है ना, ये दोनों के ऊपर अप्लाई होगी, ये दो अलग अलग हम लोग हैं तो इसको हम सेपरेट कर देंगे, तो दिस विल बी रिटन एज लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 1 upon cos x plus delta x into cos x. Now applying limits, ये आ जाएगा dy by dx is equals to, ये बन जाएगा 1 into 1 upon cos x plus 0 into cos x, ये आ जाएगा 1 into 1 upon cos square x and that will give us sec square x। तो जो आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ी थी वही आइडेंटिटीज हम लोगों ने याद की, तो हमने लिखा था tan x का dy by dx is sec square x। तो सिमिलरली हम लोगों ने इसको इस तरह से फाइंड आउट किया एंड वी हैव गॉट आवर आंसर एज sec square x। ओके जी, आज इतने रखते हैं, कल मिलेंगे जी आप लोगों से। सो बाय फॉर टुडे। अगेन आई रिक्वेस्ट कि प्रैक्टिस जरूर करिएगा और अच्छे से इसको देखिएगा, जहाँ कहीं पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो जस्ट सेंड मी अ मैसेज। बाय फॉर टुडे, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।